हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसी हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं सोनी और सोनी तनपुरिया ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक प्यारे से वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और तो दोस्तों, हमारा मॉर्निंग रूटीन जो रहता है ना, वो मैंने सारा ख़त्म कर लिया था। और उसके बाद में फिर मैंने पूजा पाठ की थी। पूजा पाठ करने के बाद में अब हम बनाने बैठ गए थे चाय, क्योंकि अब आ गई हैं ना सर्दियाँ। तो मुझे सर्दियों के टाइम पे ना चाय बहुत अच्छी लगती है। दिन में 3 से 4 बार तो हम चाय पी लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि जितनी कम से कम चाय पिएं। और जैसे ही ना धीरे धीरे गर्मियाँ आना शुरू होती है, मुझे बिल्कुल भी चाय नहीं अच्छी लगती है। और जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं और जैसे ही कड़ाके वाली सर्दी पड़ना ना शुरू होती है ना, तो मुझे वैसे ही चाय अपने आप अच्छी लगना शुरू हो जाती है। तो अब धीरे धीरे करके ना सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो मुझे चाय भी अच्छी लगने लगी है। तो बस सुबह सुबह ही इधर चाय बनना शुरू हो गया है। और हम लोगों का ना, इंडियन लोगों का ना, सुबह चाय से ही सबसे पहले शुरुआत होती है। तो इधर हमारी चाय भी बन गई है और इस तरह नमकीन और बिस्किट भी निकल गया है। तो अभी ये चाय ना पापा के लिए भिजवा देते हैं, क्योंकि बाहर कोई आया हुआ है। तो उनके लिए पहले हम चाय भिजवा देते हैं, उसके बाद में फिर अपने लोगों के लिए वापस से फिर बनाएंगे। वैसे बनाई थी चाय ना अपने लोगों के लिए थी, पर कोई आ गया था तो फिर वो चाय मैंने बाहर भिजवा दिए। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने दोबारा वापस से फिर चाय बना के और सबके साथ में बैठ के, तो दोस्तों इधर अब हम लेके बैठ गए हैं मूली। तो जो मूली है ना, उनको हम निकाल के एक साइड कर देंगे और जो पत्ते हैं उनको हम अलग निकाल देंगे। लेकिन ना ही हम वेस्ट करेंगे मूली और ना ही इनके पत्ते, क्योंकि सुबह सुबह ही अभी पापा खेत गए थे, तो वहीं से खेत से ही लेकर आए हैं। और मेरे यहाँ ना ज़्यादातर सब्जी वगैरह जो भी होता है सब खेत पे ही थोड़ा थोड़ा करके लगा दिया जाता है, ताकि सब्जी वगैरह कि कोई टेंशन नहीं रहती है। और जैसे ही कोई खेत जाता है तो ना फिर सब्जी वहीं से आ जाती है। तो जो भी खराब पत्ते हैं उनको हम निकाल देंगे, क्योंकि जो नीचे साइड के पत्ते रहते हैं ना, जैसे कटे फटे होते हैं, कीड़े वाले होते हैं, या तो फिर कोई पीला पड़ जाता है पत्ता, तो उसको हम निकाल देंगे। और जो अच्छे अच्छे बीज के पत्ते रहते हैं उनको हम निकाल के, और आज इनकी बनने वाली है ना सब्जी। और मुझे ना मूली पत्ते की सब्जी बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। और ये ना ढेर सारी पत्ते इसलिए पापा ले आए थे, क्योंकि ना इसी से हम अच्छे अच्छे पत्ते निकाल के और आधे दीदी के यहाँ भिजवा देंगे और आधे यहीं के लिए बने रहेंगे। तो जो भी ये हैं वो डंठल वगैरह जो भी है उनको हम निकाल के साइड कर देंगे। जो अच्छे अच्छे पत्ते हैं उनको हम निकाल लेंगे। तो आप लोग कैमरे में देख सकते हो कि ये ना बीच में ना कोई कोई पत्ता है जो कटा फटा बीच में है, तो उसकी सब्जी नहीं बनाएंगे, उसको हम साइड कर देंगे। पत्ते तोड़ने के बाद में ना मैंने फिर कपड़े भी धुल के डाल दिए थे, क्योंकि अब ना सर्दियों की वजह से अब धूप थोड़ा हल्की फुल्की ही निकलती है, ज़्यादा धूप नहीं निकलती है। तो बस इसी वजह से मैंने सारे कपड़े भी धुल के डाल दिए थे। तो ऐसे धूप निकल आती है ना थोड़ी बहुत, तो उसमें कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, नहीं तो कपड़े फिर सूख नहीं पाते हैं। तो उसके बाद में कपड़े भी मैंने धुल के डाल दिए हैं। और अब हम कर लेते हैं ना अपने दूसरे काम। तो इसमें फिर मैंने आलू बॉईल करने के लिए, जब तक ना मैंने पत्ते धुल के डाले थे तब तक मैंने आलू बॉईल करने के लिए है ना रख दिया था। जैसे कि हमारे एक पंथ दो काज, हमारे मतलब एक काम के साथ दूसरे भी काम होते रहते हैं ना, तो काम थोड़ा है ना जल्दी हो जाता है। जब तक मैंने मूली साफ की, पत्ते साफ करके रखे, तब तक हमारी इधर आलू भी बॉईल हो गई हैं। तो इधर आज बनने जा रहा है ना हमारी किचन में मठा की आलू, यानी
मट्ठे वाली सब्जी बनने जा रही है, क्योंकि काफ़ी दिन से ना खाई नहीं थी। और ये ना मूली अभी मुझे धुलनी है, तो इनको भी अभी हम धुल के रखेंगे। तो पहले इधर अब हम चावल साफ़ कर लेंगे। वैसे ना चावल तो हम जब डब्बे में भर के रखते हैं बाल्टी वगैरह में, तो इनको एक बार ना अच्छे से साफ करके रख देते हैं। लेकिन मेरी आदत है ना कि बनाते टाइम हम एक बार ज़रूर चेक कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कीड़ा पाई वगैरह कुछ भी हो गया हो। तो इनको भी हम अच्छे से साफ कर लेते हैं। वैसे फ़िलहाल कुछ है नहीं है, लेकिन एक आदत होती है ना, जो आदत होती है वो नहीं छूटती है। तो बस मेरी आदत है कि इसको हम एक बार अच्छे से दोबारा चेक कर लेते हैं। तो मैंने चावल भी पकने के लिए रख दिया है, और उसके बाद में चावल आधे पक गए थे, तो उसको मैंने थोड़ी आग बाहर निकाल के चूल्हे से और उसमें चावल रख दिए हैं। तब तक ये चावल इधर पकेंगे ना, तो मैंने जब तक आटा लगाएंगे तब तक मैंने तवा रख दिया था गरम होने के लिए। तो ऐसे ना हमारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और वैसे भी ना जब चूल्हे पे खाना बनता है तो थोड़ा जल्दी भी बन जाता है, क्योंकि ना गैस में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो बस अब हम बना ले रहे हैं इधर फटाफट से रोटियां। दोस्तों अब गांव में ना सुबह सुबह काफ़ी ठंडक महसूस होने लगी है। वैसे बंद कमरों में ना इतनी ज़्यादा ठंडक समझ नहीं आती है, लेकिन गांव में ना एकदम खुला माहौल रहता है और पेड़ पौधे भी रहते हैं, इसलिए ठंडक काफ़ी समझ में आने लगी है। तो इधर अब हम फटाफट से सेक लेते हैं रोटियां। और दोस्तों हम 2 ही 4 रोटियां सेक पाए थे, उसके बाद मम्मी फ्री हो गई थी बाहर के काम से, तो फिर कह रही थी कि अब हम फटाक से सेक लेते हैं। और वैसे भी चूल्हे में ज़्यादातर करके मम्मी ही बनाती हैं रोटी। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों आप लोगों से यहीं से लेते हैं विदा, मिलते हैं एक प्यारे से वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। फिर मिलते हैं एक प्यारे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। खबुआ नहीं